हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्स। दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये मेरे सब्सक्राइबर हैं जो काफ़ी कंफ्यूज हैं अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर। और मुझे इन्होंने क्वेश्चन किया है कि वो मतलब जो जिन्होंने मुझे क्वेश्चन किया है वो एक्चुअली में वो मैरिड ट्विन फ्लेम हैं, ट्विन फ्लेम सोल हैं। और उनको पता चला है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। और सबसे बड़ी परेशानी की बात उनके लिए ये है कि वो मैरिड हैं और मैरिड होते हुए भी उनकी लाइफ में उनके ट्विन ने एंट्री कर ली है। अब वो इस बात से भी परेशान है कि अब उनको ये नहीं पता कि आने वाले टाइम में उनके ट्विन के साथ क्या होएगा, उनके पार्टनर के साथ क्या होएगा, जो उनके अदर फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ क्या होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, चाहे मैरिड ट्विन फ्लेम सोल्स हैं, चाहे वो अनमैरिड ट्विन फ्लेम सोल्स हैं, चाहे वो अवेकन्ड सोल हैं, चाहे वो अनअवेकन्ड सोल हैं, आपको किसी को भी नहीं पता, या हम सभी को किसी को भी नहीं पता कि हमारे इन फ्यूचर में क्या है, क्या होने वाला है। मेरा कहना यह है कि अगर हम लोगों को इन फ्यूचर के बारे में पता ही नहीं है कि हमारे इन फ्यूचर के गर्भ में क्या है हमारे लिए, तो हमें उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। क्योंकि हम लोग इस तरह से सोचकर अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं और अपनी एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि जिस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है उसके बारे में सोचना ही क्या, ठीक है। लेकिन जो डिवाइन है उनको पता है कि आपके इन फ्यूचर में क्या होने वाला है। उनको पता है कि आपकी इस जर्नी में क्या तय किया हुआ है और क्या तय किए हुए मुताबिक होने वाला है, ठीक है। तो जब डिवाइन को पता है ना, तो हम लोगों को डिवाइन पर ही ये बातें छोड़ देनी चाहिए। तो हमें हमें उन मतलब जो डिवाइन का काम है वो हम अपने सिर पर क्यों ले रहे हैं। हम यहीं पर तो हम गलती करते हैं कि जब हम खुद ही डिवाइन बनने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमें ये लगता है कि इन फ्यूचर में जो होने वाला है वो हमने तय करना है, हमने करना है। मतलब जहाँ पर हम मैं आ जाती है कि मैंने करना है, ये नहीं, आपने कुछ भी नहीं करना है। जो आपके फ्यूचर में होने वाला है वो पहले से तय है, वो पहले से ही लिखा जा चुका है, वो होकर ही रहेगा। जो तय हो चुका है, जो लिखा जा चुका है एक बार, वो होकर ही रहेगा। उसको कोई भी नहीं बदल सकता। ना आपकी सोच बदल सकती है, ना आपके विचार उसको बदल सकते हैं, ना ही आप अगर कुछ एफर्ट करने वाले हैं इन फ्यूचर को करने के, उस वो भी कोई भी काम नहीं आने वाला, ठीक है। अब काम क्या आएगा? अब काम ये आएगा कि अब जो डिवाइन ने आपको जो कार्य दिया है, जब डिवाइन की गाइडेंस जो आपको दी जा रही है, उस पर आपको फोकस होना है, उसको आपने फॉलो करना है। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, एक एग्जांपल देके मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहती हूँ, थोड़ा क्लियर करना चाहती हूँ, ठीक है, इस जर्नी के बारे में। देखिए, डिवाइन ने हमें एक रास्ते पे खड़ा कर दिया कि भाई आपने ये रास्ता यहाँ से शुरू करना है, और वहाँ सामने एक टारगेट दे दिया कि आपको ये रास्ता यहाँ से शुरू करके उस टारगेट तक आपको कंप्लीट करना है। और उस टारगेट तक पहुँचने के लिए हमारे रास्ते में बहुत सारे मोड़ दिए हैं कि आपको इस रास्ते पर चलते हुए इतने सारे मोड़ को पार करना है, यानी कि काफ़ी सारे टर्न्स हैं, उनको हमने पार करना है। लेकिन देखिए, अब हम एक रास्ते पे खड़े हैं, डिवाइन ने हमको बता दिया कि ये टारगेट है, आपको यहाँ से शुरू होना है, उस टारगेट तक आपने इस रास्ते को तय करते हुए जाना है, और उस टारगेट तक पहुंचने के लिए इतने आपको मोड़ दिए गए हैं, इन मोड़ को भी आपको पार करना है, ठीक है। अब डिवाइन ने अगर इस रास्ते पे खड़ा किया है तो उनको पता है कि हर मोड़ पर क्या क्या होने वाला है। हमें नहीं पता, हम तो रास्ते पर खड़े हैं ना, हमें नहीं पता कि अगले मोड़ पर क्या होने वाला है, लेकिन डिवाइन को पता है कि अगले मोड़ पर क्या होने वाला है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो हमें गाइड कर रहे हैं कि भाई अगर आपने इस रास्ते पर चलना है तो आप आगे ये खड्डा आने वाला है, मान लीजिए आगे खड्डा आने वाला है, तो वो आपको गाइड करते हैं कि ये आगे खड्डा आने वाला है, और वो हमें गाइड करते हैं कि इस खड्डे को इस तरीके से पार करना है, ठीक है। तो अब हमारा फर्ज क्या बनता है? हमारा फर्ज ये बनता है कि हमें हमारे सामने जो खड्डा आया है उस पर हमने फोकस करना है, उस पर हमने कॉन्सेंट्रेट करना है। और जो हमें गाइडेंस दी जा रही है, जो डिवाइन हमें गाइड कर रहे हैं कि इस खड्डे को इस तरीके से पार करना है, तो हमने उस गाइडेंस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, उस गाइडेंस पर फोकस होना है, उस गाइडेंस को फॉलो करते हुए हमने उस खड्डे को पार करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने आगे बढ़ना है, ठीक। क्योंकि डिवाइन को पता है, हमें नहीं पता है।
तो हमने सारी चीज़ें डिवाइन पर ही क्यों नहीं छोड़ देनी? हमने सारी चीज़ें डिवाइन पर छोड़नी है, उनकी गाइडेंस को फॉलो करना है, उनकी गाइडेंस को फोकस, उनकी गाइडेंस पर फोकस होना है, उन पर कॉन्सेंट्रेट करना है और उनकी गाइडेंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वो हमें गाइड करते जाएंगे। अब मान लीजिए हमने खड्डा पार कर लिया उनकी गाइडेंस के द्वारा, कि उन्होंने हमें गाइड किया कि इस खड्डे को इस तरह से पार करना है, हमने उनकी गाइडेंस को फॉलो किया और अब उस खड्डे को पार कर लिए। अब अगले टर्न पर क्या होने वाला है ये भी हमें नहीं पता। ठीक है, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मान लीजिए हमने खड्डा पार कर लिया, लेकिन हमें आगे टर्न आ गया। अब हमें नहीं पता कि टर्न पर आगे क्या होने वाला है। हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा कुछ भयानक होने वाला है, जब बहुत ज़्यादा कोई सीरियस बात होने वाली है, हमें नहीं पता है। लेकिन डिवाइन हमें गाइड करेंगे कि भाई इस टर्न पर, इस मोड़ पर अब ये होने वाला है और आपने इसको इस तरीके से पार करना है। तो हमें उनकी गाइडेंस को फॉलो करना है। तो अगर हम उनकी गाइडेंस पर फोकस होते हैं, हम उनकी गाइडेंस को फॉलो करते हैं, तो हम उस सिचुएशन को भी इजीली पार कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये एग्जाम्पल देने का मतलब भी ये है मेरा कि भाई अपने आप पर फोकस हो जाओ, क्योंकि आप अपने आप पर फोकस हो जाओगे तो आपको आपके डिवाइन की जो गाइडेंस दी जा रही है, आपके डिवाइन जो आपको गाइड कर रहे हैं, आप उस पर तभी कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। लेकिन अगर आपका ध्यान आपके इन फ्यूचर पर होएगा कि वक्त पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं क्या होगा, क्या ये होगा भी या नहीं होगा, यानी कि फजूल की बातों पर अगर आपका ध्यान होगा तो आप प्रेजेंट पे अपने आप पर फोकस ही नहीं कर पाओगे। अगर आप अपने प्रेजेंट में फोकस नहीं हो पाओगे तो आप अपने डिवाइन की गाइडेंस को भी नहीं ले पाओगे। वो आपको किस चीज़ के लिए गाइड करना चाहते हैं, आपका ध्यान उस पर भी नहीं होएगा। इट मीन्स आप बीच में ही लटक जाओगे इस जर्नी में, ना आगे बढ़ पाओगे और ना ही पीछे जा पाओगे, बीच में ही लटक जाओगे। और आप अपनी जर्नी को उसका जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ा दोगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें फ्यूचर के बारे में सोचना ही नहीं है यार, हमें किसी के बारे में भी नहीं सोचना है, क्योंकि हम किसी के बारे में सोचकर उसके लिए कुछ कर ही नहीं सकते हैं। हम खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ वो कर सकते हैं जो हमें डिवाइन गाइड कर रहे हैं। क्योंकि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ये टोटली एक डिवाइन गाइडेड जर्नी है, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। तो डिवाइन अपने आप हमको गाइड करते हैं। अगर हम उनकी गाइडेंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं तो मच बेटर है। अगर हम उनकी गाइडेंस की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अपने आप भगवान बनकर हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि मैं ऐसा कर लूँगा, इस रिश्ते को मैं ऐसे कर दूंगा, उस रिश्ते को मैं ऐसे कर दूंगा, तो कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि ये पहले से लिखा जा चुका है, वो होकर रहेगा, उसको कोई मिटा नहीं सकता, उसको कोई बदल नहीं सकता। ठीक है, तो उससे बेहतर है आप अपने आप पर फोकस हो जाओ, अपने आप पर कॉन्सेंट्रेट करो, अपनी डिवाइन की गाइडेंस को कैच करो, उनकी गाइडेंस को फॉलो करो, ताकि आप अपनी जर्नी को स्मूथली पार कर सकें, पॉजिटिव वे के साथ पार कर सकें। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और ना ही किसी चीज़ से डरना है। और दूसरी बात, जितनी भी जो ट्विन फ्लेम सोल्स हैं जो मुझे इंस्टा पर मैसेज करते हैं, जो मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज करते हैं, तो उनके लिए मैं प्रे करती हूँ। सुबह भी करती हूँ, शाम भी करती हूँ। और जब मैं प्रे करने के बाद जब मैं उठती हूँ ठीक है, तब मुझे जब कोई ना कोई मैसेज रिसीव होता है तो उसको मैं अपने इंस्टा पे डाल देती हूँ। आज भी जब एक तो रात को मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ था, उसको भी मैंने अपने इंस्टा पे डाला है। ये मैंने उन ट्विन फ्लेम सोल्स के लिए डाला था, प्रे की थी, जो इस मैरिड हैं लेकिन वो कंफ्यूज हैं। एक तो मेरे इंस्टा के साथ मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके लिए भी मैंने प्रे की थी। एक मेरे कमेंट बॉक्स में आया था, बैनर्जी के नाम से हैं, मिस बैनर्जी, मुझे उनका प्रॉपर नाम याद नहीं है अभी। तो उन्होंने भी मुझे अपने, वो भी मैरिड हैं, वो भी अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में थोड़ा कंफ्यूज थी, तो उनके लिए मैंने प्रे की थी। तो एक दो और भी ट्विन फ्लेम सोल हैं जो मतलब मेरे इंस्टा पर ही मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। वो काफ़ी मतलब कंफ्यूज थी अपनी जर्नी को लेकर, वो काफ़ी आगे जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी वो थोड़ा लो फील करती हैं, तो उनके लिए भी मैंने प्रे की थी। तो इन सब के लिए जब मैंने प्रे की थी तो रात को भी मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ, तो उसको भी मैंने इंस्टा पे डाला है। और जब सुबह मॉर्निंग में मैंने प्रे की उनके लिए, तो उनके लिए भी फिर एक और मैसेज निकल कर आया, तो वो भी मैंने इंस्टा पे डाला है। तो उसका जो लिंक है वो मैं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उसको अगर देखना चाहोगे तो आप देख सकते हो। और एक बात,
अगर आपने इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ना है और इसके जो मूल मंत्र हैं, इस ट्विन फ्लेम जर्नी के जो मूल मंत्र है, अगर आपने उसको समझना है तो मैं एक मूल मंत्र का भी एक लिंक आपको दे दूंगी, आप उसको सुनिएगा ज़रूर अगर आपको इस जर्नी में आगे बढ़ना है। देखिए इस जर्नी के भी मंत्र, एक मूल मंत्र जो है वो, इस जर्नी का जो मूल मंत्र है इसको पार करने का, उसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगी, आप उसको सुनिएगा और उसके शब्दों को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप उनके शब्दों को समझ गए तो आपकी जर्नी कंप्लीट है। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।